जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। और बैठिए जनाब, बैठिए बैठिए। कुछ हमारे मित्र आए हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले से हैं। वो अपना अपना परिचय देंगे। जनाब, मुजफ्फरनगर जी, शाहनवाज गाँव के। आपका नाम? शाहनवाज जी। शाहनवाज जी। आप साहब? इरशाद, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कहाँ से? बहुत सारे गाँव हैं गाँव मुजफ्फरनगर में। तेवड़ा। हैं? गाँव तेवड़ा। तेवड़ा। मैं गांव टंडेड़ा मुजफ्फरनगर से आया हूँ। एक मदरसा शमसुल में, उसमें पढ़ाता भी हूँ। बहुत बढ़िया, आप तो मास्टर साहब हैं जी। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद हसन, ग्राम तेवड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। जी। आपका साहब? सईद अहमद, गांव तेवड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया। हमारे चौधरी साहब हैं। बैठो। जी। आने का उद्देश्य सेवा बताएं साहब। किसान पाठशाला। बस सेवा ये है कि आपने जो हमें इस लाइन से जोड़ा है, तो उसके मुताबिक जो है हम आपसे जो है कुछ मालूमात लेंगे। जी, आपने तो लगाया हुआ है। हाँ, लगाया हुआ है। कितना पौधा है? हमारा पौधा है तकरीबन 4000 के पास। अपना रेवा का ही है आपके पास? नहीं, रेवा प्लस हमने पैसे जमा किए थे रेवा प्लस के, लेकिन हमें मिल नहीं पाया था उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। इस बार जो है ना, हम चाहते हैं कि रेवा प्लस हमें ओरिजिनल मिल जाएंगे। नहीं, वो जहीर से लिया था ना, हाँ तो जी। वो रेवा ही था। नहीं, रेवा G9 था। जी नहीं। ओके, आपके पास G9 है, आपको प्लस चाहिए। जी जी। ठीक है ठीक है। वो एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा वो साइकिल का फ़र्क है, उसमें थोड़ा साइकिल कम है। वो असल में ये कहते हैं ना कि गुड़ से ज़्यादा मीठा तो गुड़ ही ले लिया जाए। गुड़ से ज़्यादा मीठी जो बलराम की टेक्निक है, हाँ, वही तो कह रहा हूँ। जो बलराम भाई निकाल के लाए हैं हम और आप लोगों के लिए। मैं तो एक बासिंदा हूँ, जैसे खुदा का बासिंदा। एक मार साहब हैं, जैसे वो अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन बनाई तो किसी और ने है। तो ये सब कुछ तैयार तो बलराम भाई ने किया है, बस इसको स्प्रेड मैं कर रहा हूँ लोगों में, फैला मैं रहा हूँ। इतना ही काम है मेरा। तो वो जैसे जमात जाती है, जमाती तो ये करती है, अच्छी चीज़ों को फैलाती है। तो केले के बारे में क्या क्या आपके प्रश्न हैं, आप बताएं, फिर मैं उसके बाद शुरू करूं। हमारे तो ये है जी, हम तो देखो पहली बार आए आपसे, मैंने पहली बार लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, हम चाह रहे तो हैं केला क्या है वो आपको जानना है। जी, नमस्ते बेटा। बेटा पानी पिलाओ, उसके बाद चाय पिलाओ तो। जी हम चाह रहे हैं बढ़िया से बढ़िया वैरायटी मिले। जी। बढ़िया वैरायटी तो देखो पूरी दुनिया में एक ही है अच्छी, G9। जैसे ये भी कार है और ये भी कार है, दोनों में 4 पहिए हैं, दोनों में इतनी सीट है, एक चीज़ में थोड़ा फालतू है 2 सीट। अंतर तो है ना। हाँ, वो ऐसे ही वैसे ही रेवा में और बाकी में अंतर, क्योंकि हमारा पौधा कम साइकिल का है। अब मैं साइकिल भी समझाऊंगा आपको, वो तो हो गई। और कोई सवाल जहन में केले को लेकर? इस टाइम पे लगाया जाए तो जैसे हमने देखा बहुत भाइयों ने लगा रखा जी। उन पे अब वो आ रहा फूल, जी और उसका केला जो आ रहा वो बढ़ नहीं पा रहा, छोटा रह गया। सही समय, ठीक है। समय जो है हमारे यहाँ का, हमेशा मार्केट देख के कभी भी आपको लगाना चाहिए। यदि आपका केला दिसंबर में बिक रहा है तो दिसंबर में भी लगाओ। तो सब इधर आ जाओ, दिसंबर में भी लगाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे जून जुलाई अगस्त आराम से केला लगा सकते हैं। कुछ सूत्र हैं खेती करने के, जैसे गाड़ी चलाने के कुछ सूत्र हैं। जैसे जब तक आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपका गुब्बारा नहीं खुलेगा और आप दुर्घटना से बचेंगे नहीं। 1 करोड़ की गाड़ी भी ले लो आप, और आपने अगर बेल्ट नहीं लगाई, छोटी सी बेल्ट है वो पट्टी, उसकी क्या औकात है, 100 रुपये की पट्टी है। यदि वो नहीं लगाई तो फिर दुर्घटना होगी कि नहीं होगी? अच्छा, तो खाली केले में बेल्ट क्या है? एयर बैग नहीं निकलेंगे। हाँ, वो केले में एयरबैग कैसे निकलेंगे वो मैं बताऊंगा, प्रोटेक्शन कैसे होगी। जी। और दूसरा सवाल है हमारा, खाली खेत में लगाने में फायदा होगा या या गन्ने गन्ने में में? लगाने हाँ में फायदा? ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी भी 2 बहुवर्षीय फसलें एक साथ नहीं लगाई जाती जो हैवी न्यूट्रिशन खींचती हैं। गन्ने में रस बनता है, सुक्रोज बनता है, बहुत सारे, उसको ताकत चाहिए अपने आप में। और गन्ना इक्वाशो वंश का है, जिसके भगवान राम थे, तो कहते हैं कि ये पूरी ताकत खींच लेता है, वही वो चलता है गन्ना। गन्ना 1 लाख साल तक भी नहीं मरता है अगर उसको ना ख़त्म करो तो, भले मुँह नहीं रह जाए लास्ट में, तो चलता रहेगा। तो नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ केला लगाना चाहिए अगर केले की खेती करना चाह रहे हो अच्छी। जी जी। तो कितनी कितनी दूरी पे लगाना चाहिए? और अगर लगा भी दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी गन्ने में और केले में। तो केले का पौधा केले से 10 फीट दूर हो जाएगा, आंधी आएगी सारे लट जाएंगे ज़मीन पे, फिर आप बोलोगे यार मर गए। अब 1000 में से अगर यानी दूर 400 लगाने पे अगर केला दूर लगाया तो वो आंधी में लौट जाएगा केला? अब आप 12 फीट पे लगाओगे तो लौटेगा नहीं क्या? गन्ने से गन्ना 10 फीट, हाँ तो केले से केला भी तो 10 फीट हुआ। हाँ।
10 बाई 5 पे हो गया 50 स्क्वायर फीट। हाँ बेटा 50 स्क्वायर फीट, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? अगले साल करना चलेगा नहीं उसमें? हाँ तो साल तो अगले 5 साल तक क्या करोगे? नहीं, जैसा ही हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, ये पाला पड़ता है, इसे रोकने का क्या उपाय है केले को? बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे फौज को मिलती है, वो क्या? बताऊंगा। अभी आप सिर्फ सवाल पूछो, फिर मैं शुरू करूंगा। पूरा केला आपको समझना है, केला क्या है। आपका साहब कोई सवाल? अब गुब्बारे खाना तो नहीं आना कि जरूर गाड़ी में। ये तो साथ ही है। शाहनवाज सामने कर लो भाई कुर्सी। अच्छा शहजाद के यहाँ से आए हो आप? वो जिनके कोल्लू हैं, जिनके खेत पे मैं गया था। अच्छा अच्छा, शहजाद बात हाँ, कौन? हाँ, मेरे पास आता है कॉल। शहनवाज हुसैन, शहजाद के भाई शहजाद और शहनवाज दोनों हैं। हैं। ये शाहनवाज ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी मेरी होती है बात? अच्छा अच्छा जी बताएं। अच्छा ऊपर को ऊपर ही फंसा हुआ है, कितने दिन हो गए? 20 दिन से वहीं का वहीं अटका हुआ है। अच्छा वहीं खोल रहा है, ऊपर ही खोल रहा है पानी, वो वहीं का वहीं खोल रहा है। अच्छा ओके ठीक है, ये तो समस्या है, इसका तो समाधान मैं बता दूंगा। एक तो अपने चूने का पानी चलाना है नीचे से, 2 किलो चूना लेना है और उसको 10-20 लीटर पानी में डाल देना है प्लास्टिक की बाल्टी में, डंडे से चला कर, और उसके ऊपर का पानी जब बैठ जाए नीचे तो ऊपर का पानी लेना है, उसको 200 लीटर पानी में मिला के हर पौधे की जड़ में इतनी दूर 200 ml डालना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 5 किलो कैल्शियम 1000 पौधों पे, 4 किलो सल्फर WD की और 15 किलो यूरिया, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट और 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, ये लेना है और ये जड़ में देना है घोल के इतनी दूर। इसके 5 दिन के बाद 5 किलो गुड़ और उसके अंदर 250 ग्राम बाइसोनोमेटा, हाँ ये लेना है और इसका ड्रिंचिंग करना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब टांग टूटे हुए एज इट इज तो नहीं जोड़ सकते, चरखा मोटा तो नहीं कर सकते, जो फंसा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। वो ठंडी की वजह से झिल्ली फट जाती है इसकी, तो वहीं का वहीं रुक जाता है। हाँ इसीलिए समय समय पे जो हमारा चार्ट आता है ना, हम जो चार्ट देते हैं किसान पाठशाला वाले, हमारा फर्टिगेशन चार्ट बिल्कुल अलग होता है। जिंक की है, बोरान की है, ये ड्रिंचिंग है, और हम बीच बीच में सब चीज़ें बताते हैं, रेसिड्यू फ्री खाद दिलवाते हैं। तो ये समय तक आपका केला आएगा नहीं। अगर आपने जून में केला लगाया तो जुलाई में फसवा पड़ जाएगा, उसका ख़त्म करना, खेत में मिलेगा ही नहीं। 13 महीने में केला कटता है अगर सही प्रैक्टिस रही। यूपी में 2 महीने आप ऊपर नीचे मान के चलो, ठंड की वजह से। ठंड में अगर ऐसा रहा जैसे ये देखो पीछे, खान साहब दिखाएं तो ज़रा एक बार, केला हरा है, ये टाइम पे है तो कौन रोक लेगा? जनवरी का महीना चल रहा है, कल को जनवरी है, और देखो ये हरा है एकदम फर्स्ट क्लास शानदार, नीचे का पत्ते भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ी मरेगा, जो मर गया वो जिंदा होने में टाइम लेगा, वो 2 महीने ले लेगा। हाँ हमारे यहाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें फसलें करने का शौक तो है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ ज्ञान ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, केला जो है वो 20 से 40 डिग्री के बीच का उसको तापमान चाहिए होता है। केले को 20 से 40 डिग्री का तापमान चाहिए, लेकिन 20 से 40 डिग्री का तापमान हम देंगे कैसे? नहीं दे पाएंगे। तो देना कैसे है वो हम सिखा रहे हैं आपको किसान पाठशाला में। देना आपको ऐसे है, चारों तरफ से गन्ना घास, खेत के बाउंड्री पे चारों तरफ पे लान वाला बाजरा, नेपियर घास, एक बार बो दो 10 साल तक चलता है। अच्छा वो जो चलता रहा कांची वाला बाजरा, कांची वाला, वो 1-1 फीट पे लगाना है, 1 फीट चारों तरफ खेत के। चारों तरफ से खेत, चलो ठीक है। उसके बाद 2 पौधों के बीच में, 2 पौधों के बीच में 1 पेड़ लगाना है उसी का। हाँ, अब इससे क्या होगा कि हरे पत्तों की संख्या खेत में बहुत ज़्यादा होगी। और ये आपका वो तो लगा देना है फरवरी मार्च में, अगर जून में पौधा लगा रहे हो
गेहूँ भी खड़ा है तो चारों तरफ डोल पे थोड़े गेहूँ लग रहा, हाँ जाओ खुरपे से लगा दो, गेहूँ को पानी दो, उससे पहले लगा दो, फिर पानी लगेगा वो भी हरा हो जाएगा। तो ये जून तक आदमी के बराबर हो जाएगा। जी जितना काटोगे उतना बढ़ेगा। डंगरों का गोद का काम हो गया फ्री में, हाँ गोद की टेंशन खत्म। और नहीं भी है तो उसका काट के वहीं मल्चिंग करते रहो। सारी खेती मल्चिंग की है। मल्चिंग का मतलब होता है जितना भी बायोमास आच्छादन है, जो चीज़ें घास फूस पत्ते, ये पौधे की बॉडी, उसको बोलते हैं बायोमास कार्बन। यही चाहिए ज़मीन को और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इधर आइए। नहीं अरे नहीं, अरे नहीं, बड़े हमेशा बड़े होते हैं। नहीं मैं वो ध्यान से थोड़ी उधर की थी बात, मैंने बोला तो थोड़ी सा भी नहीं आया उधर। ये इसमें होता क्या है, अब ये काम कैसे करता है, मज़ा तब आता है ना, सारी चीज़ें परत दर परत खुलती चली जाएँ। इसमें होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा पत्ते हो गए हरे, तो आपके खेत में बाहरी हवा का आना बंद हो गया। जितने भी तकरीबन वायरस हैं, आंखों से तो मैंने देखी नहीं, मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, और बहुत लोगों से, आप जैसे बुद्धिमान लोगों से मैंने सीखा, पढ़ा, सुना। तो 2.5 फीट से लेके 5 फीट के दायरे में वायरस उड़ता है हवा में, एग्रीकल्चर वाला, खेती वाले। तो पहली बात तो वो रुक गए, वायरस रुक गए। अब अंदर जो सफोकेशन हुआ, मान लिया चारों तरफ से गन्ना घास नहीं है, पौधे को उमस पसंद है केले को, इसलिए महाराष्ट्र गुजरात में बोलते केला अच्छा होता है क्योंकि समुद्र की उमस है नहीं। तो उमस पैदा हुई नीचे से, जब पानी भाप बन, आपने पानी दिया ज़मीन में, वो भाप बन के ऊपर उड़ा। अब वो पानी भाप बन के जैसे ही ऊपर आया तो इधर से हवा आई और पानी को ले गई। अब केला तो 5/9 पे लगा है ना, 5/8, 5/7, तो हवा आर पार आई और वो भाप जो है वो सपा गई, निकल गई। अब आपने चारों तरफ से क्या किया, अवरोध पैदा कर दिया, ब्रेकर। अब हवा अंदर नहीं गई तो उतनी स्पीड से नहीं गई कि झोंका में जाए, और बीच में गन्ना घास लगी है और केले के पत्ते बड़े हो चुके होते हैं उस समय तक। तो ये जो अंदर की हवा है, आर्द्रता, ये ऊपर जाती है और फिर पत्ते पे चिपकती है पीछे। तो पत्ते के बीच में और ज़मीन के बीच में एक उमस वाला माहौल बना रहता है। तो टेम्परेचर जब आप उसकी आर्द्रता नापेंगे, जो केले को आर्द्रता चाहिए, लगभग वो आर्द्रता वहाँ पे मिल जाती है। तो आपका केला शानदार रिजल्ट देता है। वरना बलराम के पास कोई बटन थोड़ी है कि वो दबाएगा और केला बढ़िया कर देगा। बलराम के पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने जीवन के 16 से 18 साल एक तरीके से समर्पित कर दिए किसानों को। 18 साल का निचोड़। आप जानते हैं बलराम कौन है? नहीं, मैं बताता हूँ। बलराम वो हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसके वजह से आप यहाँ बैठे हैं, किसान पाठशाला की। उन्होंने किसानों को खेती करने के तरीके सिखाए, पहले खुद सीखे, किसान पाठशाला की स्थापना की, लोगों को गांव-गांव जाके सिखाया, जैसे मोहम्मद साहब ने किया था। तो वो जो मदीने मक्का से शुरू किया था उन्होंने, किसानों का यहाँ का जो मक्का है वो बड़वानी है, जहाँ से बलराम भाई ने शुरुआत की, और वहाँ से पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर से उठ के उन्होंने अपना नाम का टाइटल तक बदल दिया। जाट थे लेकिन जाट नहीं लगाते, बोले मैं किसान हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी जाति बिरादरी से। हम भी उनके अनुयायी निकले। हमने भी राहुल चौधरी से राहुल जवान कर दिया। मैं सेना से था तो मैं जवान हो गया। राहुल जवान, बलराम किसान, जय जवान जय किसान, दोनों साथ में खड़े हैं। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी 16 साल पहले किसान पाठशाला की, और उन्होंने आजीवन हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल किए, और उनकी पद्धति से आज लाखों करोड़ों लोग खेती करके विदेशों तक में। हमारे किसान पाठशाला की खेती, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, साइप्रस एक कंट्री है, देश यूरोप में, उसमें हमारी पद्धति से खेती हो रही है। किसान वो हमारी पद्धति से खेती कर रहे हैं। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। वो बोलते हैं बल्लाम भाई आप नहीं होते तो हमारी खेती तो बर्बाद हो गई थी केले की। बांग्लादेश, आसपास के और देश, ऐसी कंट्री जहाँ पे केला होता है, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज ट्रांसलेट करके वो लोग मेरे से बात करते हैं। मुझसे बोलते कि बार बलराम भाई से बात करा दो, और हमें ये जानना था लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसा आदमी आज की तारीख में उसको बोलते हैं सच्चा इंसान। अब वो काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो आपको मैं बता रहा हूँ ये निस्वार्थ है, बिना पैसे का है, उसके जीते जागते हैं एग्जाम्पल ये बैठे। आपसे कभी कोई पैसे का सवाल किया?
कभी कोई ऐसा किया कि यार मुझे तो कोई 1 रुपये का फायदा है नहीं, मैं फ़ोन क्यों उठाऊं, जवाब क्यों दूं, कभी ऐसा हुआ? नहीं ऐसा कभी नहीं। अगर मतलब बिजी होने पे भी अगर इन्होंने फ़ोन जो है ना कभी देखा है तो उसको लौटाया हुआ है। बैक कॉल करी वापस। देखो अकेला आदमी हूँ, पूरा 5 राज्य हैं मेरे पास, बड़े पंजाब हिम्मत की हरियाणा, बात है नहीं। पंजाब हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान हो रहा है अभी। तो राजस्थान वाले बहुत जोश के साथ आए और हरियाणा वाले बहुत जोश के साथ आ रहे हैं केले में। अब इतने राज्यों के इतने किसानों को झेलना एक अकेले आदमी के लिए थोड़ा सा कवर करना थोड़ा। तो कभी कभी दरा दिपड़ा देने में दिक्कत हो जाती है। मैं लोगों से बोलता हूँ यार फौजी ज़रूर हूँ, इसीलिए झेल पा रहा हूँ शायद नहीं तो भाग जाता बड़े बिस्तर उठा के, यार मेरे बस का नहीं है बोला। तो ये हैं बलराम, मिलवाएंगे आपको उनसे भी। जब उन्होंने इसकी स्थापना करी, इधर आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, अभी आएंगे। जब उन्होंने इसकी स्थापना करी तो उन्होंने लोगों को बोला, जो लैब थी, कि भाई हमें आप 6 साइकिल का पौधा दे दो। तो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बना दे सकते, क्योंकि भारत सरकार ने बोला हुआ है कि आपको 8 साइकिल का पौधा ही बनाना है। साइकिल क्या होती है, आपने पौधे का टिश्यू लिया, एक छोटा सा टुकड़ा बोतल में रखा और उसको 1 महीने के लिए बोतल में अंदर लैब में रख दिया। वो लैब बनी हुई पूरी 20 करोड़ से ऊपर का उसका पूरा खर्चा है जी, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। उसमें से 1 महीने में 3 पौधे बने, 2 पौधे बने, कभी 4 बनते हैं, किसी में 1 ही रह जाता है। फिर उसको दूसरी बोतलों में काट के रखा जाता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। एक पौधे से कितने पौधे आप लास्ट में ले रहे हो। तो अगर 8 साइकिल पे आप लेते हैं तो 1200 से ऊपर पौधा बनता है। 6 साइकिल पे आते हैं तो पौधा बनता है मात्र 300, 240 से लेकर 300 के बीच में। आप अगर 4 साइकिल पे आते हैं तो पौधा बनता है 80 से लेके 140 तक, 160 भी बन जाता है कभी कभी 100। फिक्स कुछ नहीं है, लमसम एक दायरा बताया मैंने। और अभी हमने एक और लॉन्च किया है 1 साइकिल का। जाटों के अलावा थोड़ा असर तो रहेगा ना साइकिल ही नहीं लेंगे तो क्या होगा। जो विकृतियाँ, जो कमियाँ, जो दिक्कतें टिश्यू कल्चर के पौधे में आती हैं, वो विकृतियाँ ही ख़त्म हो गई इस 1 साइकिल वाले में। ये हम उन्हीं किसानों को दे रहे हैं जो 5x9 पे जाएगा और आजीवन बोलेगा कि मुझे अब दोबारा ज़िंदगी में इस खेत में कुछ करना नहीं, केला ही लगाना। मैं केला कभी खरीदने जाऊँगा नहीं। एक बार लगाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाओ, दोबारा हमारे पास आना नहीं। हाँ बिल्कुल, केला खरीदने के लिए। ये मेरे जैसे झोले साहब तो हर नुक्कड़ चौराहे पे बैठे हैं, पौधा बेचने के लिए तैयार। ले जाओ, बर्बाद हो जाओ और दोबारा फिर आओ घूम फिर के अगले साल वो नहीं करना है, तो वो भी लाए हम। इतना फ़र्क है हमारे पौधों में। अब आप सोचो, ये उत्पादन में भी फ़र्क ज़रूर होता होगा। आप बहुत केले देख के आए होंगे, आपने देखा होगा लोगों के केले दिसंबर आते आते ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एक हमारे यहाँ रुड़कली, हाँ रुड़कली है गाँव, केला खड़ा खड़ा तो तुम्हारे पास खड़ा देखिए, उसको फैला रहा, लेकिन पेड़ पीला हो गया, सूख गया। पीला नहीं, सूख गया, तो सूख ही गया। कोल्लू के पास नहीं, कोल्लू से तो कई किलोमीटर था वो, कई किलोमीटर आगे कोल्लू से। शाहनवाज भाई तो गन्ने में खड़ा, सूखना तो नहीं चाहिए। सूख रहा है जी, मैं देख रहा हूँ। फिर फंगस है, उन्होंने बात करनी चाहिए थी। बताना मेरे फल आ बारे रहा, उसमें फली आ रही। हाँ तो बताना मेरे बारे में, बताना फिर मेरे बारे में। पता तो होना चाहिए शाहनवाज भाई को। तो अगर वही शाहनवाज हैं तो उनको तो मेरा सब कुछ पता है। हाँ मैं उनको लिख के भी दे के आया था। तो ये तो हो गई साइकिल, वो थे बलराम, और उन्हीं का एक नुमाइंदा हूँ मैं जो किसानों की सेवा में उतरा। दूसरा, अब केला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्लाइमेट, अच्छा उधर ध्यान किसी का नहीं गया। अब वो लड़का चला गया। लो एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से पियो आराम से। लो जो साहब, हाँ हाँ हो गया, सब बंद कर दो। तो ना वो नहीं, वो चलने दो उससे, कोई चाय मायने नहीं रखती। आप मायने रखते हो, इतनी दूर से चाय पीने थोड़ी ना आए थे हम, इतनी दूर से बात करने के लिए आए थे।
समय की कीमत जिस समय जिस काल जिस समय में जिसने नहीं करी वो कभी जीवन में खान साहब ऊपर गया नहीं। समय को दुरुपयोग इसे आप वापस नहीं ला सकते, दुनिया के हर चीज़ को वापस आ सकते हो, समय को वापस नहीं ला सकते। जो निकल निकल गया वो निकल। आज की तारीख कभी दोबारा जब तक ये कायनात रहेगी वापस नहीं आएगी। 31 दिसंबर 2021 दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो ये दिन अनमोल है, इसे उसी तरीके से जियो। हर मिनट हर घड़ी। जी, तो एक तो ये हो गया साहब आपका। आप बोल रहे थे कि स्वेटर जर्सी कैसे बनाएंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे बनाएंगे। जाड़ों में पाले से ऊपर रहेगा ये। जब पाला पड़ेगा तो पाला हरी पत्तियों पे, जहाँ पे ज़्यादा हरी पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे पाले का असर कम होता है। पाला हमेशा हवा के साथ चलता है। अच्छा, पाला असर कैसे करता है? जो जाड़ों की हवा होती है, कभी भी जाड़ों की या कोई सी, अगर हवा में नमी नहीं होगी तो आप और हम सांस नहीं ले पाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते। आर्द्रता बोलते हैं जिसे, ठीक है। अगर आप हवा में से खुश्की ख़त्म कर दो, वो नमी को बिल्कुल घटा दो, तो आप सांस नहीं लोगे, आपकी नली सूख जाएगी और आप प्राण निकल जाएंगे, आपको मर जाओगे तुरंत। हवा में नमी बहुत ज़रूरी है। यही नमी जाड़ों में क्रिस्टल बन जाती है। जब आप मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो ठंडी हवा गले तक जाती है, महसूस होती है, इसलिए नाक पर ढाटा बांधते हैं। हमें सब पता है, सब चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन बस हम उसको खेती से जोड़ कर नहीं देखते। सोचते हैं सब इंसान के लिए है, उनको भी लगती है ऐसे। जब तेज़ हवा चलती है और वो जो क्रिस्टल हैं, जो बूंदें हैं पानी की छोटी छोटी, जो आंखों से नहीं दिखती, इसको साइलेंट करते हैं थोड़ी देर, जो आंखों से नहीं दिखती वो जब पत्ते के ऊपर जाती हैं और पीछे से हवा चलती है। हाँ भाई, उत्तर नहीं करना है। हाँ हाँ, तो उत्तर नहीं करना। तो फ्लो टूट जाता है खान साहब, फ्लो टूट जाता है बात करने का। अभी आए तो काट देना दूसरे को। मेरा चाहे बल्ला भाई का आ जाएगा, मैं फ़ोन काट दूंगा, अभी इस समय उठाऊंगा नहीं। मुझे पता नहीं था, मैं काट ना कोई वो चल रही है ना उधर, देखने वाले को, जो सामने आदमी वीडियो देख रहा है वो उसको गंदा सा फील होगा। तो क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल हमारा हो गया। तो ये छोटी छोटी जो बूंदें हैं, ये जब पत्ते पे आती हैं और पीछे से हवा आती है, तो पत्ते के अंदर जो पानी है उस पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती हैं और वो पानी जम जाता है नलिकाएँ, और वो फिर फट जाती हैं। फटने के बाद वो डैमेज हो जाती है, मतलब बर्बाद हो जाती है, और वहीं से पत्ता पीला पड़ जाता है और सूखना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं पाला मार दो, इसको पाला बोलते हैं। जिन फसलों में पानी की मात्रा कम है उन फसलों में पाले का असर कम होता है। कम होता है। जिनमें पानी की मात्रा कम है फसलों में, फसल को तो पाला देखते हैं ज़्यादा पानी दे। आप बात नहीं समझे। पौधे के अच्छा, अंदर, पौधे के अंदर जिस फसल में पानी की मात्रा कम है, अच्छा। खजूर के पेड़ पर पाला मारता है क्या कभी? ना ना। हाँ, केले पे क्यों मारता है? केले को निचोड़ कर देखो, हाँ, पानी है। 95% पानी, हाँ पानी है, पानी है, ठीक है। 3% कार्बन, 2% बायोमास, खत्म केले का पेड़। 50 किलो का जो जिंदा पेड़ है वो 1 किलो का निकलेगा सूखने के बाद। तो इससे अवरोधक पैदा हुआ है चारों तरफ से। अपने खेती करना कैसे है, चारों तरफ से गन्ना घास लगानी है फरवरी, ठीक है। इसे इल्लत मत समझना, वरना इस टाइम में बाल्टी उठा के घूमोगे मेरे पास फ़ोन करके। मेरा क्या, मैं तो दवाई बताता रहूँगा, तुम डालते रहना। बाल्टी ना उठाओ, घर में सो और सुकून से शानदार केला काटो, 2 पैसे कमाओ सुकून के साथ, तो फिर ये कर लेना। चारों तरफ से गन्ना घास, लान वाला बाजरा, नेपियर घास, 2 पौधों के बीच में 1 पौधा, बिल्कुल। क्या दिक्कत आ रही है? गांठ घुसेड़ दो, ठीक है। दूरी लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट, 8 फीट और 9 फीट। अगर 2 साल के लिए जाना है तो 5 बाई 7, 2 से 3 साल। अगर जाना है 5 साल, अगर 5 साल जाना है तो फिर 5 साल तक खेत में केला बदलना नहीं, तो फिर जाएंगे हम 5 बाई 8। और अगर जाना है 5 साल से ऊपर, 10, 15, 20, 25, 30, 50 साल, तो 5 बाई 9 फसल वैसी आती रहेगी, सेम ऐसी की ऐसी। ये करो, ये काम है। ग्राफ हो गया, चारों तरफ से तैयारी होगी। अब पौधा जो लगेगा, अगर बिल्कुल रेतीला ज़मीन है, जो तो रेत ये आपके पैरों में पड़ा है, तो उसमें बहुत मामूली सा बेड बनेगा 3 इंच का, हल्का सा, वरना बनेगा नहीं। यदि ज़मीन है आपकी पक्की है, तो पक्की ज़मीन में 6 इंच का
आप बेड बनाओगे, पाली बनाओगे ना, डोल कुल मिला के, वहाँ मध्य प्रदेश की भाषा में पाली बोलते हैं, हमारे यहाँ डोल बोलते हैं। छोटी सी डोल बनाएंगे आप। डोल कितनी होगी? 8 इंच 9 इंच चौड़ी और 6 इंच ऊंची। बाद में जब आप इसे पानी देंगे, जब आप इसे पानी देंगे तो ये बैठ जाएगी 2 इंच, तो 4 इंच की रह जाएगी। इसके ऊपर 15 दिन पहले हम मल्चिंग कर देंगे, घास फूस की, पुराल की, कुछ की भी। तो 15 दिन बाद जब पौधा आएगा और जब आप इसे हटाओगे तो क्या निकलेगा नीचे से? खुरखुरी एकदम खोदी हुई निकलेगी, कीड़ा मकोड़ों का वो घर, वही है बस इसकी ताकत। और वहीं पे हल्का सा कसला मारना है, कीचड़ बनाना है। डोल के ऊपर लगाना है? हाँ, डोल के ऊपर नहीं लगाना, लगाना डोल के ऊपर है लेकिन लगेगा नीचे ही। 4 इंच की डोल है, 4 इंच का ही इसका वो आता है नीचे का पॉट, केले का जो निकालेंगे पॉट में से, वो 4 इंच की होती है। तो जब उसको गड्ढा बना के कीचड़ हटा के नीचे रखेंगे ज़मीन पे 4 इंच, तो वो तो ज़मीन के समतल हो गई ना। तो जड़ें जो चलेंगी समान, जड़ के इसके समतल ही चलेंगी और बढ़िया चलेंगी फैल के चारों तरफ। तो बेड पे काम हुआ पौधा नीचे वो गहराई नहीं तक हुआ। चली जाएगी। अब क्या करते जाएंगे धीरे धीरे, हल्का हल्का 3 महीने तक, जहाँ तक उसमें पत्ती नहीं आ रही, कल्टीवेशन करते जाएंगे। और जहाँ तक पत्ता बढ़ा वहीं तक बेड बढ़ा, पत्ता बढ़ा बेड बढ़ा। जब दोनों तरफ 1.5 फीट हो जाएगा फिर खुदाई पिटाई बंद। 90 दिन के बाद इसके अंदर कोई खुदाई पिटाई होगा नहीं कभी भी, और मल्चिंग लगातार बढ़ती चली जाएगी पूरे पे सारे पे। अगर फिर भी घास हो उसमें, काट को वहीं रख दो। या फिर किचन में हाँ, घास हो? घास खेत से बाहर नहीं जानी चाहिए, वही भोजन है उसका। अच्छा। घास में माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं अच्छा, वो बाहर नहीं जाना चाहिए? ना, वहीं रहनी है उसे खेत में। नोड़ा और उसी में डाल दो। बस 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 वहीं की वहीं, वो वहीं पे वहीं ताकत देगी आपके पौधे को। इसका कमाल आपको दिखेगा आंखों से। चारों तरफ से गन्ना घास, ग्राफ 5x8 या 5x7 या 5x9, जैसा आपकी इच्छा। 5x8 5x7 में पौधे आते हैं 1250, 5x8 में पौधे आते हैं 1080, लमसम 1100, और 5x9 में पौधे आते हैं 968, यानी कि लमसम 1000 एक एकड़ में। ठीक है, एकड़ में? 1 एकड़ में 5 से 6 बीघे, 5 बीघे 1 एकड़। वो कहीं 7 बीघे का है, कहीं हमारे यहाँ बिजनौर में 5 बीघे का है। 5 बीघे। उसके बाद आपका मल्चिंग। पानी अब कैसे देना है आपने? पानी आपने सरपट पानी नहीं देना है। अगर ज़मीन, फिर वही बात, अगर ज़मीन प्योर रेतीली है, नदी का किनारा वाला है, रेत भूड़ जैसे हमारे यहाँ की, तो फिर चला दो। नहीं नहीं, क्योंकि इधर पानी दिया हमारे यहाँ तो उधर खेत सपा, हाँ उधर खेत सपा नहीं, हमारे यहाँ से हमारी पक्की जमीन है। इधर पानी दिया इधर खेत सपा। तो उसमें कैसे देना है पक्की जमीन को? हाँ, पक्की ज़मीन में कैसे देना है? जब ये आप 4 इंच का बेड बनाएंगे तो ये मिट्टी चढ़ा के 6 इंच का तकरीबन हो जाएगा लास्ट तक। यहाँ पे पौधा है, ये बेड है, ये बेड है, ये बेड है, यहाँ पे पौधा है। इधर पानी दिया, तो इधर पानी दिया, जब हमने इधर पानी दिया तो इधर वाले पौधे को और इधर वाले पौधे को, दोनों के जड़ों को पानी लगा। इनकी बाहरी वाली जड़ें, दूसरे बेड की जड़ें सूखी हैं। एक तरफ पानी देना है, इधर पानी देना, इसमें नहीं देना, इसमें देना, इसमें नहीं देना। तो इसमें जब पानी दिया तो इधर के पौधा और इधर पौधे, दोनों की जड़ों को पानी लगा, दूसरी तरफ की जड़ों पे नहीं लगा ना, सूखी हैं। पौधा भोजन कैसे उठाता है? जब उसको बराबर मात्रा में सूर्य की रोशनी, पानी, हवा, पौधा टक देनी भोजन उठाएगा। ये ड्रिप सिस्टम है। अगर ड्रिप है तो कोई बात ही नहीं है। ड्रिप में फिर 10 फीट का बेड बनेगा, 10-10 फीट पे बस नालियाँ खिंच जाएंगी 1.5 फुट की, बन गया बेड। ड्रिप में तो ये फ्लड का बता रहा हूँ मैं, ट्यूबवेल से पानी देते हैं। एक पानी, एक इधर दिया, इधर दिया, इधर से पानी मिला, इधर से हवा मिली, क्रैकिंग आया ज़मीन में, और ऊपर से सूर्य की रोशनी, तो पौधा उसी दिन भोजन उठाएगा। वरना अगर दोनों तरफ से दोगे तो क्या होगा? पौधा जो भोजन लेता है वो बाष्पीकरण कंडीशन में लेता है। मतलब इसकी एक कंडीशन है कि पौधे को भोजन लेने के लिए तीनों बराबर मात्रा में चाहिए। तो सूरज की रोशनी तो है, पानी आपने दे दिया, चारों तरफ से भर दिया, अब उधर वो हवा तो मिले ना रही, सांस तो मिल ही नहीं रहा है। जब सांस नहीं मिलेगा तो पौधा करेगा कैसे? तो पौधा सांस मिलने तक इंतजार करेगा। जब ये पानी भाप बन के उठेगा, उड़ेगा, जब 70% उड़ जाएगा, बाद में बचा 30%, वो 30% में से जब भाप बन के उड़ेगा, उस पानी को पौधा लेगा और वहीं पे उसको फिर ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो 5 से 6 दिन कम से कम पौधा वेट करेगा, हर पानी पे 5-6 दिन, हर पानी पे 5-6 दिन।
लेट हो यानी कि 12 महीने में 60 दिन कम से कम, 60 एक महीने में। इसको जैसे आता है ना, और कभी आपको आवाज़ नहीं सुननी, इसकी बुरी लग रही तो ये वाला बटन दबा दो, ये शांत हो जा। साल भर में आपने कम से कम अगर 20 पानी दिए फ्लड में, 25 पानी दिए, 20 पानी मान लो, तो 20 पंजे 100 दिन तो केला बढ़ा ही नहीं 3.5 महीने। और एक महीने में एक स्वस्थ केला 5 पत्ते देता है और 36 पत्तों पे फल आता है, 35 के बाद 36वें पे। तो एक महीने में 5 पत्ते। हमारे यहाँ पे एवरेज 4 पत्ते जोड़ लो, हमारे यहाँ पे 4 पत्ते जोड़ लो आप महीने के, तो 3.5 महीने कितने पत्ते हो गए? 4 तिया 12 और 2 14 पत्ते। आधा तो आपका खेत बढ़ा ही नहीं केला भाई, 40 पर फला रहा, 14 तो बढ़े ही नहीं। तो कम से कम 40% तो आपने अपनी बढ़भार खुद मार दी। क्यों मार दी? ज्ञान नहीं था। किस बात का? पानी देने का। आप अपनी फसल का उत्पादन डबल कर सकते हैं, जस्ट 2 गुना। कैसे? क्लाइमेट कंट्रोल और वाटर मैनेजमेंट। आपकी फसल को अच्छा बनाने में 70% रोल किसका है? पानी का। बैलेंस पानी कैसे देना है फ्लड में? जैसे मैंने बताया, ड्रिप तो ड्रिप है ही। क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये बीच में ना लगाओ, केले को तो बीच में लगाना है, बाकी फसलों में बीच में नहीं लगाना है। अगर ये हर खेत में आप ऐसे करें कि कोई सी फसल हो, आपको अद्भुत चमत्कार मिलेगा देखने के लिए, और डंगरों का काम हो जाएगा। आप ऐसे भी डोल पर कुछ लगाते हैं नहीं, खाली खड़ी रहें, कोई स्प्रे की टंकी लो, घूमो जा। तो आपने जब ये क्लाइमेट कंट्रोल कर लिया, 20% इसका रोल है, 70% उसका रोल है। अब 10% किसका रोल बचा? खाद का। और हम खाद पे कितने % काम कर रहे हैं? 90%। खाद 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 खाद, बस। हम किस पे काम कर रहे हैं? 10% खाद पे। मिला तो ठीक है, जेब में पैसा हुआ तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। वो भी चलता है। हर महीने 1 तसला मील की मैली और 1 तसला गोबर की खाद, दोनों को मिला के, गुड़ गोबर गौमूत्र या वो तुम्हारा डिकम्पोजर डाल दो उसमें। ये 2-2 तसले हर महीने देते रहो जड़ में, दोनों को मत जाओ। और मल्चिंग कर दो, हाँ। और 5/9 पर ग्राफ रखो, और लो अल्लाह का नाम, फिर केला देखो कैसा हो। मत जाओ यूरिया DAP पोटास के दौरे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात आती है खाद देने की। आप और हम अभी तक जो खाद दे रहे हैं वो हमारे तरीके गलत हैं। हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं अपने खेत में खाद कैसे देते हैं? तो सुखाया और फेर दिया जी। हाँ, तो जब आप बाज़ार से और चीज़ें खरीद के लाते हैं घर में खाने की, तो वो पहले कहाँ जाती हैं? रसोई में। क्यों? खाना रसोई में तो बना तो पौधे का खाना कहाँ बना रहे हो आप? उसको तो डायरेक्ट दे रहे हो ला के ऐसे ही। डायरेक्ट ये खेत की भी तो रसोई होनी चाहिए ना, हाँ। वो है ही नहीं किसी के ना, यहाँ। किसी अगर आप रसोई में नहीं लेके जाएंगे अपने घर में, आपने सारा कुछ आलीशान बनाया मगर रसोई नहीं बनाई, खाने को पका के नहीं खाया, तो क्या होगा? बेमजा बदमजा, अरे बदमजा नहीं, खानदान पूरा सपा, खानदान पूरा सफा। वहाँ कबूतर पलेंगे, कोई दूसरा जिंदा ही नहीं रहने का। ऐसे ही हम अपनी ज़मीनों के साथ कर रहे हैं। आपकी जो ज़मीन है ये आप हो, मैं आपको कच्चा खाना खिलाया जा रहा हूँ। आप तो मुझे बोल सकते हो कि भाईजान ये पच नहीं रहा है मुझे यार, दांत टूट गए मेरे। तो मैंने क्या करा, और चावल भर दिए मुंह में। DAP की 1 बोरी ने काम नहीं किया तो 2 बोरी ला के डाल दिया, 2 ने काम नहीं किया तो 7 में स्प्रे। मतलब आप और नहीं मान रहे तो भैंस वाली जो नाल आती है उससे और ठोक दिया अंदर। तो क्या होगा? आप एक दिन अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ऐसी ये ज़मीन एक दिन का अल्लाह को प्यारी होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली है, जाने वाली है। ये भूमि से मिट्टी बनने वाली है। इतना आदमी मिट्टी हो गया तो ये मिट्टी बन रही है। रेत के कणों में से जब कार्बन खत्म हो जाता है तो वो मिट्टी बन जाती है, मतलब मृत हो जाती है। जीवाश्म खत्म उसके अंदर से, फिर उसके अंदर कुछ उपज होगी नहीं। पिछले रेगिस्तान में कुछ उगता नहीं। आप शुद्ध रेत नदी में से लेकर आइए, कुछ भी उगा लो, उगेगा नहीं। क्यों? उसके अंदर कार्बन नहीं, जीवन नहीं है। तो जीवन कौन डालेगा इसके अंदर? आप और हम। कहाँ से आएगा? यही जीवन है जो अंदर घास फूस है, जो काट के डालते रहो। गन्ने की पत्तियाँ आप फूको मत, पुराल फूको मत, खेत में डालो ला के। लोग उसको फूंक रहे हैं। तो आपने खाद कैसे देना है? अब साहब खाद की इसकी रसोई कैसे बनेगी? ये भी ध्यान में एक बात आई होगी। इसकी रसोई ऐसे बनती है कि आप एकदम से रासायनिक से ऑर्गेनिक पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कच्चा खाने का खतरा है। केले जैसी फसल में
आपको क्या करना है, पहले रेसिड्यू फ्री पे आना है। अगर आप एकदम से चाहें कि मुझे तो सिर्फ दूध और फलों पर रहना है तो आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आज आप सारे व्यसन कर रहे हैं, दो तरह तरह की दवाइयाँ ज़मीन में डाल रहे हैं, एकदम से ऑर्गेनिक पे कैसे आ जाओगे? तो आपको उसमें से तरीका ढूंढना है कि जिससे मैं परेशान भी ना हूँ, कुछ गड़बड़ भी ना हो, तो वो चीज़ें रसोई में जाएंगी, बन के धुल के कट फिट के फिर आप तक आएंगी। नुकसान तो देंगी लेकिन कम देंगी या ना के बराबर देंगी अगर हमारा तरीका सही हुआ तो। और फिर हम धीरे धीरे आदत अपनी बदल के ऑटोमेटिक 1-1.5 साल में दूध और फलों पे आ जाएंगे। अब खेती में इसको कैसे लाएंगे हम कि भाई हम तो खाद भी, यूरिया, डीएपी, पोटास भी डालना है, मेरी ज़मीन भी ख़राब ना हो, मेरी आने वाली पीढ़ी भी खेती करें और मेरे उत्पादन भी टॉप आए और मैं ऑर्गेनिक पे भी चला जाऊँ 2 साल में। इन सब का एक ही उपाय बलराम भाई ढूंढ के लाए, वो है रेसिड्यू फ्री खाद। वो कैसे? जितना आपके पास रासायनिक खाद है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही हो तो पूछ लेना। जितना भी रसायन खाद आप खरीद के लाए, यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस सब को लेकर के आपने इससे 3 गुना गोबर की खाद, जैसे ये 60-70 किलो हुआ, चलो तो गोबर की खाद 3 गुना 3, 2 कुंटल 10 किलो, उसमें अच्छे से मिलाओ, नीचे पॉलीथीन बिछा के या पक्का फरस हो और उस पर रख दो, नमी दे के थोड़ा सा, थोड़ी पानी की दे दो या डिकम्पोजर की दे दो या गुड़ के पानी की दे दो और इसको पॉलीथीन से ढक देना है पूरा बढ़िया करके। इस पर सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, ओस नहीं पड़नी, हवा नहीं होने, पैक होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम। 4 दिन के बाद इसमें एक बार फावड़ा निकाल दो। चलो 7 दिन में तब बन के तैयार है, खाना बन गया, सीटी लग गई। 7 दिन में सीटी लग गई। अब इसे भरो और बोरियों में भर लो। अभी वो 1 महीने की खाद होगी। अब इसे हर पानी बनाना आप, जिधर पानी दोगे उधर। आज दोगे परसों को इतना लंबा मिलेगा बढ़ा हुआ। अरे 1% फिक्स नहीं होने का। 1 बोरी की बन गई 4 बोरी। आपका जो साल भर में अगर अभी नॉर्मल तरीके से आप 50 किलो डीएपी डाल रहे हैं, तो जब आप रेसिड्यू फ्री बनाएंगे तो शुरू में इसको ठीक आधा करना है, तो आधे पैसे तो शुरू में बच गए। आधा डालना है आपने, ये आधा 3 गुना का काम करेगा। एक आदमी को बोलो कि तू 3 बोरी एनपीके डाल और आप 1 बोरी डालो रेसिड्यू फ्री बना के, उससे बढ़िया फसल आपकी होगी। और क्या चाहिए? क्योंकि आपने पका के डाला। बॉन्डिंग को हमने करा क्या उसमें गोबर में रखे, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ दी। बॉन्डिंग क्या होती है? जब केमिकल कंपनी खाद बनाती है तो खाद खराब नहीं है। जब खाद की कंपनी खाद बनाती है, खाद को जिस केमिकल से बॉन्ड करके बांध के भेजा जाता है आपके पास, वो केमिकल खराब है। जब उसकी क्रिया पानी में जाने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद, जब खेत में होती है रासायनिक क्रिया, तो वो बड़े घातक परिणाम लेके आती है। उसमें से गैसें निकलती हैं, जहर निकलते हैं, तेजाब निकलता है, वो जड़ों को जलाता है, जीवाणुओं को मारता है मिट्टी की, और वो फिक्स हो जाता है उस प्रक्रिया में। क्योंकि उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हवा को रोकना जरूरी है, और खेत में हवा खुली है तो 80% आपके खेत में लगेगा नहीं। यानी कि 1 कुंटल डीएपी में से अभी आपके खेत में मात्र 80 किलो डीएपी लगता है। ऐसे करोगे जी। कितना मिलाया था उसमें गोबर की खाद में? और वो कितना था? 2 कुंटल। नहीं, काली तो नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी काली करो। बाहर वाली जड़ें उसकी वजह से काली नहीं होती हैं। जो जड़ें बाहर सूरज की रोशनी की धूप में आ गई, वो सूरज की रोशनी से काली पड़ती है। खाने वाली जड़ें 72 घंटे में मरती है और 72 घंटे में बनती है। अच्छा बनती है? 72 घंटे में जड़ें बनती हैं। हाँ, आपकी जो जड़ें बाहर थी पहले उनको मिट्टी में ढकना था 2-2 इंच। अच्छा, उसके बाद आने एक दांत टूट के बाहर निकल रहा है, रसगुल्ला खाओ तो कौन खाएगा? पहले दांत का इलाज करो। तो जड़ें सूरज की रोशनी में नहीं आनी चाहिए डायरेक्ट, ये तो नियम है कुदरत का। हाँ, जो आप बता रहे थे कि वो वाइसनोमीटर उसका पोटाश डाल दी थी, अब इन्होंने पता क्या किया, इतनी बड़ी पोटाश पे वो डाल दिया। इतनी समझो, इतनी बड़ी सरसों में क्या डाला था? ये पोटाश जो है, पोटाश वाला खाद उसमें दे दिया। देना कब चाहिए था? फ्लावरिंग पे। कितने दिनों में देना था? फ्लावरिंग पे
ठीक। सुक्रोज डाला के दूध का वो इसमें लेकर आओ, उसमें वो देखिए उसमें क्या क्या था? मिट्टी थी, सुक्रोज, दूध कितना डाला था? 2.5 किलो। 2.5 किलो कितना होता है? 2.5 किलो गुड़ बहुत होता है। मैंने 2.5 किलो कभी नहीं बताया। अगर सुक्रोज नहीं है तो 2 किलो गुड़। 1 वो भी एकड़। इन जाड़ों में अभी 1 एकड़ में। और आपने कितने में डाला था? 1 एकड़ में 2.5 किलो गुड़, 200 ग्राम सुक्रोज। ये मतलब ये समझ लो कि मीठे पे मीठा कर दिया आपने, या जलेबी के बाद रसगुल्ले खाने लगो। इतना नहीं डालना है। अगर वाइसिनोमेटा है, सुक्रोज है, तो कोई गुड़ की ज़रूरत है नहीं, किसी भी तरह के गुड़ की ज़रूरत नहीं है, कोई पेशाब डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फालतू चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जैसे आप सिर्फ मिट्टी और बस वाइसिनोमेटा, ख़त्म। जैसे आप मील की मैली बता रहे थे अभी, इसके अंदर क्या है मील की मैली? मील की मैली में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सुक्रोज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और बड़ी भारी मात्रा में। कितना पर एकड़, कितना कुंटल लेना चाहिए? 5 ट्राली पर एकड़। ट्राली यानी 80 आप ये 400 समझ लो कि 50 कुंटल के हिसाब से बताइए, कुंटल के हिसाब से। 400 किलो हो गया। सूखी या गिल्ली? दोनों तरह बताइए। दोनों तरह बताओ। अब जब केला लगाओ तो गिल्ली तो रहेगी नहीं। नहीं गिली निकलेगी तो? हाँ उस टाइम नहीं गिली कहाँ निकलेगी, रहेगी यार वो? उस टाइम तो सूखी, अब फिलहाल तो गिली निकलेगी। हाँ, अभी गिल्ली है, अभी तो गोबर जैसी है। नहीं, दोनों तरह की जानकारी दो आप। आप ये समझिए कि 50 कुंटल तकरीबन ये, और 10 ट्राली गोबर की खाद 1 एकड़। गोबर की खाद तो मिलनी ही नहीं है, अच्छा, मिलनी नहीं, वो तो ये- मिलनी ही नहीं है। हाँ, तो ये आपने क्योंकि- करना है 50। मैं आपकी बात रोक के कहूँ, गोबर की खाद तो कच्ची है, वो गोबर नहीं। वो पूरा हासिल भी नहीं हो पाएगा। हासिल नहीं 50 से 100 कुंटल मील की मैली होगा पर एकड़ पर एकड़ काफ़ी है शुरू में, स्टार्टिंग केले के लिए। केले के लिए। गन्ने के लिए गन्ने के लिए भी इतना ही, कोई भी फसल हो बायोमास बनाना है। उसके बाद रेसिडू फ्री बनाने के लिए भी अगर इसका प्रयोग करोगे तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। गोबर में मिला दो। गोबर में नहीं मिलाना, इसी में मिलाना, वो खाद जो तोड़ने के लिए बोल रहा था मैं आपको। सबके साथ, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी चीज़, NPK हो, चाहे पोटास हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सल्फर हो, चाहे कोई भी खाद डायरेक्ट जाएगा नहीं, सिर्फ यूरिया को छोड़ के। यूरिया भी लास्ट टाइम में आपने इसी में मिला के देना है। जो यूरिया आप देंगे वो इसी में मिला करके देंगे आप। और अगले साल ये मात्रा 25% रह जाएगी, अच्छा 75 खत्म हो जाएगी। और तीसरे साल तो ज़रूरत नहीं, सिर्फ पुत्ती काटना है और पानी देना, खेल खत्म। चलो और कचरा पूरा भर देना ला के पड़ोसों के खेत से भी, सब गल जाएगा। अगरबत्ती बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद सब ये हो गया। अब आती है 2-3 क्वेश्चन आपके होंगे कि साहब जाडो में हमारे यहाँ के केले पे रंग नहीं आता। व्यापारियों का एक ही शिकायत है कि साहब तुम्हारे यहाँ केले पे रंग नहीं आता, कलर नहीं आ रहा, साहब सस्ता महाराष्ट्र का केला बिक रहा, तुम्हारा नहीं बिक रहा। इसका कारण क्या है साहब, और निवारण क्या है? तो उसका है फ्रूट केयर। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम फल लगाना जानते हैं, उसको जैसा तैसा करके कोई झोला छाप से मिलके उसको उगाना भी जानते हैं। मेरे जैसे झोला छाप बहुत घूम रहे हैं सड़कों पर, किसी से पूछ के उसको कर लिया केले को हमने। अब इसके जो फल आया उसका मैनेजमेंट होता है कुछ, वो क्या होता है, नीचे की फली और ऊपर की फली बराबर आए। देखो व्यापारी को क्या चाहिए, उसकी जेब में 2 पैसे जाएंगे तो वो तुम्हें 2 पैसे देगा। क्वालिटी चाहिए उसे, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी अब क्वालिटी बनेगी कैसे? आप उसको अगर एक ट्रे में, एक कैरेट में व्यापारियों को 70% माल चाहिए नंबर 1 का, और 70% माल चाहिए नंबर 1 का, कौन है? 20% माल चाहिए नंबर 2 का, यानी बी वाला। 15-12 9-12 15 9 फली 12 फली 15 फली, ठीक है साहब। इसको बोलते हैं हम, ये 1 ग्रेड 9-12 9 पंजे, 9 पंजे एक क्रेट में, 12 पंजे एक क्रेट में, और 15 पंजे एक क्रेट में। 9 वाले कितने चाहिए? 10 में से 7,
व्यापारी को, जो नंबर 1 केला जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी। नंबर 2 जो 12 पंजे हैं वो कितने चाहिए? 2 क्रेट। और पूंछड़ी चाहिए 1, कितने वाली? आपका लास्ट का केला 6.5 इंच से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 7 इंच, 7 इंच से लेके 12 इंच तक आपका केला होना चाहिए। तो व्यापारी लपक के पकड़ेगा उसको कि भाई साहब ये मुझे दें। हिंदू होगा तो तुम्हें अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, मुसलमान होगा तो मुझे राम राम बोलेगा। क्यों? अच्छा, उनको इसकी बिक्री मार्केट कहाँ है? माल तैयार हुआ, बेचने की मंडी कहाँ है? हाँ, बेचने की मंडी इसकी दिल्ली है। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 450 से ज़्यादा व्यापारी हैं। आपके पास? हम आपके साथ खड़े हैं जब आपका माल बिकने की नौबत आएगी। वैसे मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार सच बताता हूँ, जब किसान का माल हाई रेट में बिकता है ना, वो मुझे पूछता भी नहीं है। जब मैं खेत पे जाता हूँ, मैं खेत कब कटा? बोला वो तो बहुत दिन हो गए कट रहे, बताया नहीं यार। अरे तुम बिजी रहो, तुम्हें क्या बताते। लेकिन जब नहीं बिकेगा ना तो मुल्ला जी स्विफ्ट लेके यहाँ आओगे बिजनौर कि जनाब वो तुमने लगवा तो दिया था, उसे बिकवा भी दो। ताना से मारोगे आप मुझे। नहीं, सही उस बात टाइम नहीं बोलोगे जी जी। कि चौधरी साहब मैं अपने आप नहीं। ये हुआ है मेरे साथ, तारीफों के वीडियो बनवा के लोग लेके बताया भी नहीं। एक बार तो किसान पाठशाला का नाम ले लेते हम वक्त कि उन्होंने गाइडलाइन दी थी। तो हमारे पास व्यापारी हैं और बहुत अच्छे व्यापारी हैं, और सारे जितने व्यापारी देख रहे हैं मैं उन सभी को भी कहना चाहूँगा कि अभी यूपी में आपको 7 इंच से माल एक्सपोर्ट क्वालिटी माल मिलेगा इस साल से। तैयार हो जाओ अपनी गाड़ियाँ लेकर। भाई व्यापारी को 2 पैसे मिलेंगे तभी, देखो ज़्यादा व्यापारी आएंगे तभी तो यहाँ पे कुछ होगा। केले के 2 पैसे माल उठेंगे, व्यापारियों में कंपटीशन होगा। तो करना क्या होता है कि केले के पेड़ के नीचे से नापना होता है, जो नीचे का टखना होता है गोल प्याज, उससे 2 इंच ऊपर, हाँ उससे नाप करके जितना भाग आए उसको 4 से भाग करना है। और जितने पंजे आए, चाहे 20 पंजे आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उतने ही पंजे रखने हैं। उसके बाद आखिरी पंजे से जहाँ तक ख़त्म हो जाए गिनती, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 32 इंच का है तो 8 पंजे रखने हैं। जितना मोटा है उसको 4 से भाग करनी है। जैसे 32 इंच का पंजा आया, वो नीचे का आया जी जी, 8 चौक 32, 8 पंजे रखने हैं। और उस पर देखो 14 पंजे आ रहे हैं, तो 8 पंजे के बाद 9वां पंजा तोड़ दो, 10वां तोड़ दो, 11वां तोड़ दो, 12वां तोड़ दो। इनमें एक फली छोड़ दो सभी में, एक फली। हाँ वो फली को छोड़नी वही मैं बताऊँगा, हाँ सभी में। और बाद में वो नीचे से कम इतना लंबा होना चाहिए डंडा आपका, इससे इतना। तो जहाँ तक लास्ट फली रहेगी वहाँ तक तो ऊपर से न्यूट्रिशन आएगा, कुदरत का नियम है, आखिरी को भी भोजन देगी। और जहाँ तक नीचे से सड़न होगी शुरू, जब डंडा गलना शुरू होगा, तो जहाँ तक फली है, जिंदा फल है, वहाँ तक फंगस नहीं आएगी, तो वहीं रुक जाएगी ऊपर नीचे से आगे। और आपके पंजे में नीचे तक न्यूट्रिशन आएगा, फली का भरा हुआ अच्छा होगा। और पंजे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होते हैं वो पंजे। केला ऐसा होगा लपक के, अरे बाप रे। अब आपने क्या करना है, जैसे ही ऊपर निकले तुरंत एक मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी का, हम मिट्टी का स्प्रे कराते हैं, इस मिट्टी का, हाँ मिट्टी का स्प्रे। उसके बाद जैसे ही 3 दिन बाद फिर नीचे आया पंजे पे, फिर मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी और वाइसनोमेटा का। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आया, वाइसनोमेटा क्या है जी आप? वाइसनोमेटा ही बताऊंगा। फिर नीचे आया, फिर स्प्रे। 14 दिन की प्रक्रिया होगी इसकी। 14 दिन में 4 स्प्रे अगर आपने कर दिए तो इस पर कोई कीट पतंगा मच्छर बीमारी आएगी नहीं। वाइसनोमेटा होता है गन्ने के रस से निकलता है सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज 3 चीज़ निकलती है। सुक्रोज जब निकलता है तो इसको फ्रुक्टोज को सुक्रोज में बदला जाता है ये। और इसके अंदर जो है हम करकुमिन मिक्स करते हैं, करकुमिन मिक्स जो हल्दी में होता है, कैंसर रोधी होता है, एंटीबैक्टीरियल है वो, एंटी फंगल भी है। इन दोनों को मिला करके जब इसको लैब में हम तैयार करते हैं तो इसके अंदर गो अर्क से इसको ट्रीट करते हैं। गाय का पेशाब लेते हैं, शुद्ध देसी गाय जो होती है, गाय के पेशाब में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है अच्छी, जो दुनिया के किसी जानवर के पेशाब में नहीं है। उससे इसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद ये बनता है आपका वाइसिनोमेटा। ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी में पड़ेगा। इसको सादे पानी में स्प्रे करके देख लियो 1 ग्राम डाल के 1 लीटर में, क्या फ़र्क आवे। जो किसी भी फसल के लिए रामबाण है, संपूर्ण भोजन है। जैसे आदमी का बोतल चढ़ा दियो खाट पे पड़े हुए, अरे खतरनाक रिजल्ट है इसके, शानदार, लाजवाब, बहुत शानदार रिजल्ट है।
और अच्छा, इसमें केले के जो पंजे निकलते हैं इसका साइज बनाने के लिए क्या आता है? हाँ, साइज़ बनाने के लिए कुछ नहीं आता, जो मैंने करा वही साइज़ बनाएगा। वही बनाएगा। एक आदमी 8 बाल को रोटी खवा रहा 1 किलो आलू में, और एक आदमी 1 किलो आलू में 3 बाल को रोटी खवा रहा, तो फर्क ना पड़ने का बाल को, पेट ना भरने का उनका। तो ये जो ज़बरदस्ती के पंजे लटके हुए थे नीचे को, अब इनकी छोड़ दो। फर्क तो जब पड़ेगा जी, अगर वो क्वालिटी है। 26 करोड़ की लैब क्वालिटी देने के लिए तो खुली मुल्ला जी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर वो देसी है तो कहाँ फर्क पड़ेगा? अब बाजा देसी जोटा ज़्यादा कब है? देसी में ही पड़ेगा। तुम देसी केले पकड़ के देख लो, ये चीज़ फली लंबी हो जाएगी। यो कुदरत का नियम है, इससे क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। यो नियम कुदरत का है। आप किसी भी पौधे में करके देख लो, जितनी उस पौधे की औकात है उतनी फली देगा, शानदार देगा। औकात कम मैं ये नहीं कहता हर एक की 12 इंच हो जाएगी या मेरे की 12 इंच होगी, मेरे का तो तुम्हें अगले साल पता चलेगा चीज़ क्या। ठीक है जी। तो ये क्वालिटी नीचे से ऊपर तक की समान आएगी। सिलेंडर बन के आएगा ये, सिलेंडर की तरह, बाल्टी नहीं बनेगा। तो व्यापारी भी इसको लपक के खरीदेगा, क्योंकि व्यापारी को उससे कोई मतलब नहीं। 4-4 इंच का जब तुम नहीं खरीदते, मैं अपने घर के लिए नहीं खरीदता, तो तुम किसके लिए तैयार कर रहे हो अपने खेत में? वहीं पे तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। दूसरी बात, एक आपने जर्किन तो पहना ही है घास वाली, हाँ दूसरा कोई तरीका है उसका? हाँ, दूसरा बताओ। दूसरा ये जो मिट्टी है, आपने क्या करना है, 5 फीट का गड्ढा खोदना है खेत से अलग, पाले के लिए? पाले के लिए नहीं, पाले के लिए भी और हर बीमारी के इलाज के लिए। मिट्टी के स्प्रे की बात पूछ रहे थे आप। 5 फीट का गड्ढा आपने खोद लिया, 5 फीट गहरा, अंदर उसके घुस गए, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छील लिया, गड्ढे में घुस गए। हाँ, एक टंकी के हिसाब से 1.5 किलो मिट्टी। अब जितनी टंकी तुमने स्प्रे करना है उस हिसाब से देख लो, 20, 50, 30, 15, 10, 100, 150, 500। एक टंकी में 1.5 किलो? एक टंकी में 1.5 किलो मिट्टी और एक टंकी में 20 ग्राम बाइसिनोमेटा। इस हिसाब से पानी भर लो बैरल में, जैसे बैरल रखा, एक बैरल में 200 ग्राम बाइसिनोमेटा और 25 से 30 किलो मिट्टी। इस समय के हिसाब से पाले के लिए 40 किलो मिट्टी, नॉर्मली 20 किलो मिट्टी, 20-25 किलो मिट्टी। उसको डाल के और डंडे से चला के छोड़ दो। 48 घंटे के बाद जब आप आओगे तो इसमें झाग मिलेंगे बने हुए और खुशबू आ रही होगी मीठी मीठी। उसके बाद इसको हल्का डंडे से चलाना है, 10 मिनट छोड़ना है। एक कपड़ा रखना जाली वाले उसके टंकी के ऊपर, छानना है, हल्का सा नोजल थोड़ा सा मोटा करना है, हल्का, और उसके बाद स्प्रे करना है फसल पे। और उसके बाद जो होगा वही ना पता न कर रखा। हाँ, वो फुहारा मैंने बताया ना, हल्का सा उसको मोटा करना है, हल्का सा खोलना है, तो वो जाके जो काम करेगा ज़बरदस्त। सारे न्यूट्रिशन मिट्टी में हैं। आप दुनिया के जितने तत्व हैं जो आपको बोतलों में मिल रहे हैं वो सब मिट्टी में हैं। हमें पता भी सबको है, बस हमें करने के तरीके नहीं पता, और कोई फ्री की चीज़ बताता नहीं। हर आदमी को अपनी शीशियाँ बेची, कोई विश्वास भी नहीं करता फ्री चीज़ को। विश्वास भी नहीं करता। अब कर रहे हैं लोग। जब तक कोरोना आया था ना, एक और आ रहा अभी, अब और करेंगे, देखते रहो। फ्यूचर ही खेती में आने वाला समय, देखते जाओ भी क्या है। सारी इंडस्ट्रियाँ अब खेती में आ रही। बड़े बड़े काबिल लोग जुड़े हैं मेरे साथ, इतने काबिल के मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं हूँ मैं उनके सामने। जो खेती में जो बात करते हैं हमसे कि मुझे एग्रीकल्चर खेती करनी है, मेरा नाम कभी ओपन मत करना। इतने बड़े बड़े लोग खेती कर रहे हैं। तो ये था भैया इसका। और बताइए, तो इसको 40 किलो मिट्टी वाले को फिर स्प्रे करना है। जब ये गाढ़ा लेप रहेगा, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ वो साधु भभूत लपेटते हैं, वो क्यों लपेटते हैं? रोम छिद्र जो हैं इनको पैक कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। ठंडक रोम छिद्रों में ही त्वचा में घुसती है। जब अभी ये कपड़ों ने क्या किया, आ गया क्या? कपड़ों ने क्या किया, हमारे रोम छिद्रों को तो बंद कर दिया। यहाँ पे ठंडी लगती है जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये जो छोटे 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 रोम छिद्र हैं, अंदर छेद हैं स्किन में, उनको कपड़े से पैक कर दिया, बंद कर दिया कपड़े से, तो ठंड लगनी बंद हो गई। भैया बैठ जाओ, उनको ठंड लगनी बंद हो गई। ऐसे ही वो राख लगाने से होता है। आप राख मतलब शरीर पर ठंड लगनी बंद हो जाएगी। तो ये जब मिट्टी गई तो रोम छिद्र बंद हो गए पौधे के, तो ठंडी हवा का जो प्रकोप है, वो जो क्रिस्टल बन के आ रही है, वो पहले मिट्टी पे पड़ेगा, पत्ते तक नहीं पहुंचेगा, कोशिका तक, और मिट्टी की एक दीवार बन जाएगी मिट्टी उसके बीच में आके, रोम छिद्र के और हवा के, ठंडी हवा के। तो ये पाले से बचाव करता है। कहाँ है? हाँ, फंगस का इलाज जो है ट्राइकोडर्मा है। अगर आप अपने खेत में गोबर की खाद बना रहे हैं, जब ये मील की खाद,
इसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा और 2-3 किलो गुड़ का कांटे गोबर का कौन है? गुड़ का घोल बना के डाल दो, 8-10 दिन रखो, वो तो 15 नहीं है दिन, वहाँ, और फिर इसे खेत में फेर दो जगह जगह। ये ऐसा आप 8-10 बार कर दो एक साल वहाँ है में, नहीं, जिंदगी में फंगस कांटा खुला पड़ा और दुकान भी नहीं पड़ी। फ्री का सौदा। डिकम्पोजर चलाओ, फंगस को मारता है। खेत में दिखाओ अपन चल के। हाँ वो मैं दिखाता हूँ। और कोई सवाल आपके? मैं फिर इसको क्लोज करूँ, उसके बाद चलते आगे। भैया क्लोज कर दो, उसके बाद ही करेंगे। आपके सवाल कुछ? खान साहब आपका पूछो। बस काफ़ी हो गया। चलो ठीक है साहब, नमस्कार जी। जय जवान जय किसान।